ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तान समेत 43 ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद करने पर गौर। 11 मुल्कों पर मुकम्मल वीज़ा पाबंदी का मनसूबा। ईरान, अफगानिस्तान, शाम, सूडान, लीबिया, क्यूबिया और शुमाली कोरिया के शहरियों पर सफरी पाबंदी की तजवीज़। एरिट्रिया, हैटी, लाओस, म्यांमार, जनूबी सूडान पर जुज़वी वीज़ा पाबंदियाँ मुतवक्के। पाकिस्तान, बेलारूस, तुर्कमानिस्तान समेत 26 ममालिकों को वीज़ा मुअत्तली की वार्निंग। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान समेत 10 ममालिक को ऑरेंज लिस्ट में शामिल करने की तजवीज़ है। ऑरेंज लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट और सियाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। इस लिस्ट में शामिल ममालिक के कारोबारी मुसाफिरों को कुछ शराइत के साथ अमरीका में दाखिले की इजाज़त दी जा सकती है। अमरीकी नायब सदर ने ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। जेडी वेंस का कहना है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमरीका में मुस्तकिल रिहाइश का हक हासिल नहीं। आइंदा महीनों में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली मुतवक्की है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमरीकी शहरियों जैसे हकूक के मालिक नहीं है। हुकूमत किसी को मुल्क बदल करने का फैसला करे तो उसे रोकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं होगा। ये मामला बुनियादी आज़ादी इजहार का नहीं बल्कि कौमी सलामती का है। अमरीकी शहरी इन लोगों से मुख्तलिफ हकूक रखते हैं जो ग्रीन कार्ड होल्डर या स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट्स वीज़े के हामिल अफराद पर भी सख्ती की जाएगी। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल किया। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमाया पेशरफ्त हुई। मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। IMF का पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद अलामिया जारी। आलमी मालियाती इदारे ने कहा कि पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर मुस्बत बातचीत हुई। क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट पर गुफ्तगू हुई। तवानाई के शोबे में लागत कम करने और मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर बातचीत की गई। सेहत आमा, तालीम के फ़रोग और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मुमकिना तौर पर फंड्स फराहम किए जा सकते हैं। पाकिस्तानी हुकाम IMF से कर्ज के हसूल के लिए पुरुमीद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF से मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। आलमी मालियाती इदारे की शराइत के मुताबिक अहदाफ पर अमल दरामद हो रहा है। कर्ज प्रोग्राम अहदाफ पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। IMF ने अपने बयान में इसको तस्लीम किया है। अगले हफ्ते नतीजा खेज नताइज के लिए IMF से मुशावरत जारी रहेगी। आइंदा दिनों में बातचीत से रिजल्ट मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अपना मुकाम हासिल करेगी। यानी दुनिया की जो मुमताज़ तरीन दर्सगाहें हैं या MIT है, उनसे कम दर्जे की यूनिवर्सिटी नहीं होगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो अगले साल 14 अगस्त 2026 को इसका जो पहला सेक्शन जो है वो इंशाअल्लाह वो ऑपरेशनल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दानिश यूनिवर्सिटी के लिए 100 एकड़ रकबा मुख्तस कर दिया। कहते हैं दानिश यूनिवर्सिटी आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेगी। मुस्तहिक़ और होनहार तलबा को तालीम से आरास्ता किया जाएगा। आला तालीम याफ्ता असातिज़ा भर्ती करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म का 190 मिलियन पाउंड सरकारी ख़जाने में मुंतकिल करने पर साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, चीफ जस्टिस याक़ूब अफरीदी से इज़हार तशक्कुर। 190 मिलियन पाउंड की खती रकम से यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। अगले साल 14 अगस्त को पहले सेशन का आगाज होगा। दानिश दर्सगाह पाकिस्तान समेत दुनिया में अहम मकाम हासिल करेगी। यूनिवर्सिटी PKLI के तर्ज पर काम करेगी। वफाकी हुकूमत का कौमी एक्शन प्लान की तजवीज़ पर गौर। आइंदा हफ्ते आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ समेत तमाम अपोजिशन जमातों को भी मदऊ करने पर मुशावरत। बाज़ाब्ता दावत दिए जाने का कवी इम्कान। कॉन्फ्रेंस में नेशनल एक्शन प्लान के 20 नकात पर गौर होगा। टेक्नोलॉजी के इजाफे, सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा की रोकथाम समेत दीगर अमूर भी बहस होगी। सियासी कायदीन से तजावीज़ भी ली जाएंगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुदाखला, चीनी की फ़ी किलो कीमत में 10 रुपये की कमी। एक्स मिल कीमत 163 से कम होकर 153 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। FIA के छापों से बचने के लिए माफिया मार्केट से गायब। हुकूमती छापे सिर्फ छोटे डीलर्स के गोदामों तक महदूद। मिल मालिकान गलत डाटा फराहम करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। इस्लामोफोबिया की लहर ख़त्म करने के लिए मज़ीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामोफोबिया से निमटने के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आलमी अमन और हम आहंगी के लिए तमाम मज़ाहिब और उनके काबिल एहतराम शख्सियात का एहतराम ज़रूरी है। आज़ादी इजहार की आड़ में तौहीन मज़हब या मुक़द्दस सलामतों के बेहुरमती का कोई जवाज़ नहीं। पाकिस्तान इस्लाम की मोहब्बत और अमन के हकीकी पैगाम को फैलाने के अपने आज़म पर साबित कदम है। आलमी दिन मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस की संगीनी की याद दहानी है। हर किस्म की मुनाफरत के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। पायदार आलमी अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इंसदाद इस्लामोफोबिया के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, दिन दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश इम्तियाजी सलूक, नफरत और तासुब काबिल मुज़म्मत है। इस्लाम दीन रहमत है जो अमन, मोहब्बत, बर्दाश्त और इंसानी अज़मत का दर्स देता है। इक़वाम आलम कश्मीर, फ़लस्तीन और दीगर मुसलमानों के जान, माल, हकूक़ और इज़्ज़त वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। लाहौर के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। एयरपोर्ट के करीब बारिश के साथ जालाबारी। हरबंसपुरा, बाटापुर, जल्लो और दीगर इलाकों में भी बादल बरसेंगे। ताजबाग और फतगढ़ में भी गलियों में पानी जमा। बारिश के साथ ही मुतअद्दिद इलाकों को बिजली की सप्लाई मुअत्तल। बगराम समेत हज़ारा डिवीज़न के कई हिस्सों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्द हवाएं चलने लगी। एबटाबाद और गिरदनवा में वक्फे वक्फे से बारिश, कहीं जालाबारी तो कहीं हल्की बर्फबारी। वादी अलीपा में बर्फानी तोदा गिरने से 2 मुसाफिर गाड़ियां फंस गई। रेस्क्यू के लिए जाने वाली मशीनें भी फंस गई। गिलगित की वादी शिगर में बारिशों का सिलसिला न थमा। कई इलाकों में बर्फबारी। खुशाब में मस्जिद पर आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। मुसाफी होने वाले DIG एडमिन लाहौर इमरान किश्वर को आला अफसरान के मनाने की कोशिश। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और CCPO बिलाल सिद्दीकी मियाना की मुलाकात। इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए कायल करते रहे। मुस्ताफ़ी DIG एडमिन का ड्यूटी पर आने से इनकार। इमरान किश्वर को इस्लामाबाद बुला लिया गया। पीर को वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। इमरान किश्वर ने 13 मार्च को DIG रैंक पर तरक्की न होने पर एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया था।